जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बच्चों के इंतहाई मोहतरम वालिदैन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश ये करनी है कि जब आप बच्चे को ओ लेवल करवाते हैं या ए लेवल करवाते हैं तो मुझे मालूम है कि वालिदैन को किन किन मराहिल से और किन किन आजमाइशों से गुज़रना पड़ता है। कुछ भी आसान नहीं है, बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। ओ लेवल करना, ए लेवल करना कोई मजाक नहीं है। एक्चुअली बच्चों का कम और वालिदैन का की आजमाइश ज़्यादा है। और बीइंग अ टीचर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, लेकिन एज अ उर्दू टीचर मेरी आपसे कुछ गुजारिशात हैं। वो कहने को तो बड़ी आम सी बातें हैं, लेकिन दर हकीकत बहुत अहम बातें हैं। आपसे गुजारिश ये है कि उर्दू ये जनरेशन जो इस वक्त ओ लेवल कर रही है, ये आखिरी बार उर्दू पढ़ रही है। इसके बाद उर्दू इनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि बच्चों के पास उर्दू पढ़ने का ये आखिरी चांस है। जब ये बच्चे आपकी सीट पे बैठे होंगे और इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो क्या आपने इनको इस काबिल कर दिया है कि ये अपनी औलाद को बता पाएंगे कि उर्दू क्या चीज़ है, उर्दू की अहमियत क्या है, उर्दू किसे कहते हैं? ये बताना आपका काम है। इसमें बच्चों का साथ दीजिए, खुदारा साथ दीजिए, खुदा के वास्ते साथ दीजिए। यकीन कीजिए, उर्दू अपनी मौत आप मर रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू का वजूद मिट रहा है, उर्दू की किताब पढ़नी ख़त्म कर दिया गया है। किताब को बेशुमार कबाहतें हो सकती हैं, बेशुमार वजूहात हैं। उनमें सबसे बड़ी खौफनाक चीज़ मोबाइल है, जिसने किताब छीन ली है हमारे हाथ से, बड़ों के हाथ से भी छीन ली है। हमारी भी सुबह अखबार से होती थी और हमें भी याद होता था सोने से पहले कि आज हमने ये कॉलम पढ़ा और फलां फलां राइटर को पढ़ा, फलां ने आज बहुत अच्छा लिखा था, फलां ने ये लिखा था, फलां ने वो लिखा था। अब आप अपने बच्चों को अखबार तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन दो चार बातों का ख्याल रखें। एक तो ये कि जब आपके घर में कोई उर्दू चैनल टीवी पे चल रहा हो तो अपने बच्चे को अपने साथ बिठाएं और उसे कहें कि दिलचस्पी से उस चैनल को सुने और देखे। और चैनल पे अमूमन एक पट्टी चल रही होती है जिसमें उर्दू में या ख़बरें या कुछ इत्तलात या ऐलानात साथ साथ लिखे हुए पट्टी पे चल रहे होते हैं। बच्चे को कहें कि वो पट्टी पढ़ने की आदत अपना ले, और इतना ही बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा तो उसकी आंखों को उर्दू पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। कोई खूबसूरत टॉपिक आप सुने, किसी का लबो लहजा अच्छा लगे, अपने बच्चे को सुनाइए।
कोई किताब पसंद आए जो आपने पढ़ी है और आपके नज़दीक बच्चा भी पढ़ेगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो अपने बच्चे को वो किताब ला कर दीजिए। इस कल्चर को अपनाइए कि आपने बच्चे को किताब पढ़ने की आदत डालनी है, और किताब भी उर्दू की, क्योंकि इंग्लिश तो इन्होंने अब सारी ज़िंदगी पढ़नी है। इंग्लिश इनका उड़ना बिछोना होगी, वो आपको पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं, हर चीज़ इंग्लिश में है, इनका फ्यूचर भी इंग्लिश में है, इनकी जॉब्स भी इंग्लिश में है, इनके बच्चे जो होंगे वो भी अंग्रेज़ी ही बोलेंगे। लेकिन जो आप कर सकते हैं वाहिद, वो इनकी मदद ये है कि उर्दू इनमें इंजेक्ट कीजिए। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, ड्रिप लगाता है, और बच्चे को या पेशेंट को एनर्जी देता है, इस तरह उर्दू की एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफ़र कीजिए। प्लीज़ प्लीज़, मैं ख़ास तौर पे बच्चे को किताब गिफ्ट करने का कल्चर अपने घरों में डेवलप करें। आप केक भी तो 5-7 हज़ार का ला देते हैं बच्चे को, आप खाना भी तो बच्चे को महंगे से महंगा खिला देते हैं, आप उनको ब्रांड्स की हर चीज़ दिला देते हैं कि बच्चा खुश होगा। एक चीज़ अपनी मर्ज़ी की दिलाइए। बच्चों को छोटी छोटी किताबें जो आसान ज़बान में हैं, आम फहम भी हैं, वो पढ़ने की आदत डालिए और वो किताबें इनको गिफ्ट कीजिए। जैसे लाइट ह्यूमर है वो ला कर दीजिए, बच्चे इंजॉय भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, और हो सकता है आपको भी सुनाए। जैसे शफीकुर रहमान की हमाकते, शफीकुर रहमान की सीरीज़ है किताबों की जो बच्चे पढ़ते हैं, और जब मैंने बच्चों को ये किताबें पढ़ने की आदत डाली तो आप बिलीव कीजिए, मेरी क्लास में बच्चे कहते थे कि हमने हमाकतें पढ़नी, आज हमने सिलेबस की बुक नहीं पढ़नी मैम, आज हमने कोई काम नहीं करना, हमने हमाकतें पढ़नी। क्यों? इसलिए कि वो उसको एंजॉय करते थे, वो उनकी उम्र के बच्चों का ह्यूमर था और उनकी उम्र के बच्चों की कहानियाँ थी, टीनेजर्स की। अब आप बेहतर समझते हैं कि आपने इसको किस रुख से, किस एंगल से, किस तरीके से, किस मेथोडोलॉजी के तहत बच्चों को उर्दू की किताब के साथ जोड़ देना है। जो आपको मुनासिब लगता है कीजिए, लेकिन खुदारा बच्चे को किताब पढ़ने की आदत डालिए और ख़ुद भी किताब पढ़ने की आदत अपनाएं।